क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दैनिक विचार और आदतें आपके मस्तिष्क को कैसे आकार देते हैं? यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ हैं। ब्रह्मांड आपको इस बिंदु तक ले जा रहा है ताकि आपको यह महसूस करने में मदद मिल सके कि आपकी आदतें, चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, आपके मस्तिष्क की संरचना और आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। हमारा मस्तिष्क एक आकर्षक, हमेशा बदलता रहने वाला अंग है, जो हर विचार, भावना और क्रिया से आकार लेता है। यह एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे तंत्रिका विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की अनुभवों के माध्यम से खुद को फिर से जोड़ने और पुनर्गठित करने की क्षमता का वर्णन करती है। आप जो भी विचार करते हैं और जो भी कार्य करते हैं, उससे आप कुछ तंत्रिका संबंध मजबूत करते हैं। ये संबंध आपकी आदतों और व्यवहारों की नींव बनाते हैं। हालांकि विषाक्त विचार पैटर्न या हानिकारक व्यवहार को बार बार दोहराने से आपके मस्तिष्क पर अस्वस्थ तरीके से प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक व्यवहार पैटर्न आपके मस्तिष्क में तंत्रिका मार्गों को गहराई तक खोद देते हैं, जैसे रेत पर निशान जो हर कदम के साथ मजबूत होते जाते हैं। समय के साथ आपके मस्तिष्क के लिए नए, स्वस्थ रास्तों के बजाय इन परिचित रास्तों का अनुसरण करना आसान हो जाता है। नकारात्मक आत्मचर्चा, पुराना तनाव या लगातार व्याकुलता जैसी जहरीली आदतें आपके मस्तिष्क को ऑटोपायलट पर चलाना शुरू कर देती हैं, और वह ऑटोपायलट आपको सीधे नकारात्मक विचारों और व्यवहारों के चक्र में ले जाता है। बार बार यह सोचने की कल्पना करें, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। हर बार जब यह विचार आपकी चेतना में आता है, तो आप अपने मस्तिष्क में एक विशिष्ट तंत्रिका संबंध को मजबूत कर रहे होते हैं। आपका मस्तिष्क इस विचार को पुनः प्रस्तुत करने का आदी हो जाता है, और जल्द ही यह आपके आंतरिक संवाद का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। समय के साथ यह सोच न सिर्फ विश्वास बन जाती है, बल्कि आपके व्यवहार पर भी असर डालने लगती है। आप इस विश्वास पर कार्य करते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, और यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप चुनौतियों का कैसे जवाब देते हैं, और यहाँ तक कि आपने जीवन में अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जो डिस्पेंजा इस बात पर जोर देते हैं कि नकारात्मक व्यवहार पैटर्न हमारे दिमाग को अस्वस्थ तरीके से प्रोग्राम करते हैं। यह प्रोग्रामिंग अक्सर अनजाने में होती है। इन दोहराए गए पैटर्न से मजबूत हुए तंत्रिका नेटवर्क मशीनरी की तरह काम करते हैं, जो आपकी प्रतिक्रियाओं और विचारों को बिना आपको बताए नियंत्रित करते हैं। आप अपने स्वयं के विचार पैटर्न का शिकार बन जाते हैं, और आपका मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से सोचने या नए रास्ते तलाशने के बजाय आदत के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है, क्योंकि आपका मस्तिष्क प्लास्टिक है, आप इन विषाक्त मार्गों को उलट सकते हैं। आपके पास इन पुराने, अंतर्निहित तंत्रिका पैटर्न को तोड़ने और उन्हें नए, स्वस्थ पैटर्न के साथ बदलने की क्षमता है। आप सचेत रूप से अपनी आदतों को बदलकर और सकारात्मक विचारों और व्यवहारों के माध्यम से नए तंत्रिका संबंध बनाकर अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। अब जब हमने देख लिया है कि जहरीली आदतें हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करती हैं, तो आइए इन पैटर्न को पहचानने और बदलने के लिए पहले कदम उठाएं। हम पता लगाएंगे कि कैसे नकारात्मक आत्मचर्चा, सबसे आम विषाक्त पैटर्न में से एक, आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है, और आप इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। आपके विचारों में अकल्पनीय शक्ति है, और जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं, वह न केवल आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है, बल्कि आपके मस्तिष्क की संरचना को भी प्रभावित करता है। नकारात्मक आत्मचर्चा सबसे आम विषाक्त आदतों में से एक है, जो अवचेतन रूप से हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। ये निरंतर आंतरिक संवाद जो आत्मसंदेह, आलोचना या भय के इर्द गिर्द घूमते हैं, जहर की तरह काम करते हैं, न केवल आपके आत्मविश्वास के लिए,
बल्कि आपके तंत्रिका संबंधों के लिए भी। हर बार जब आप अपने आप को नीचा दिखाते हैं या अपने आप को नकारात्मक रूप से आंकते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में नकारात्मक सर्किट को मजबूत करते हैं, एक वास्तविकता बनाते हैं जो आपके गहरे डर को दर्शाता है। कल्पना करें कि आप बार बार अपने आप से कह रहे हैं, मैं यह नहीं कर सकता या मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। ये विचार भले ही कभी कभी क्षणभंगुर लगते हों, आपके मस्तिष्क में तंत्रिका नेटवर्क बनाते हैं जो प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ मजबूत होते जाते हैं। जितना अधिक आप अपने आप से ऐसे नकारात्मक संदेश बोलते हैं, उतना ही अधिक आपका मस्तिष्क इस अभाव, इस असुरक्षा के प्रति आकर्षित होता जाता है। आपका मस्तिष्क इन मान्यताओं को वास्तविकता के रूप में देखना शुरू कर देता है। आप इन विश्वासों के आधार पर जीते हैं और कार्य करते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क ने तंत्रिका संबंध बनाए हैं जो स्वचालित रूप से आपको उस दिशा में ले जाते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा कपटपूर्ण है, क्योंकि यह अक्सर इतनी गहरी होती है कि आप मुश्किल से ही इस पर ध्यान दे पाते हैं। वे आपकी चेतना की पृष्ठभूमि में एक निरंतर फुसफुसाहट की तरह चलते हैं, और फिर भी वे आपके और आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपकी धारणा को आकार देते हैं। इस प्रकार का आंतरिक संवाद न केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है, बल्कि नई संभावनाओं को देखने, रचनात्मकता विकसित करने और चुनौतियों का बहादुरी से सामना करने की आपकी क्षमता को भी कमजोर कर सकता है। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि ये नकारात्मक विचार पैटर्न आपके मस्तिष्क में गहरी तंत्रिका खाइयां छोड़ देते हैं। हर बार जब आप स्वयं का अवमूल्यन करते हैं या हतोत्साहित होते हैं, तो आप इन घिसे-पिटे रास्तों पर चल रहे होते हैं। आप उन न्यूरॉन्स के बीच संबंध को मजबूत करते हैं जो इस नकारात्मक विचार प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, और वह रास्ता जितना गहरा होता जाता है, उसे छोड़ना उतना ही कठिन हो जाता है। आपका मस्तिष्क इन पैटर्नों का बार बार अनुसरण करता है, लगभग मानो ऑटो पायलट पर। आप इस नकारात्मक आत्मचर्चा में फंस जाते हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ आशा है, जब आपको पता चलता है कि ये नकारात्मक विचार पैटर्न आप नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ आपके मस्तिष्क में कनेक्शन है जो दोहराव के माध्यम से मजबूत किए गए हैं, तो आप उनसे मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। आप सचेत रूप से सकारात्मक विचारों का उपयोग करके इन तंत्रिका संबंधों को कमजोर कर सकते हैं। जब भी आप अपने आप को नकारात्मक आत्मचर्चा में उलझा हुआ पाते हैं, तो आप रुक सकते हैं और सक्रिय रूप से एक सकारात्मक, रचनात्मक संदेश चुन सकते हैं। आपका मस्तिष्क इन सकारात्मक विश्वासों के आधार पर नए संबंध बनाकर प्रतिक्रिया देगा। एक उदाहरण हो सकता है, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ सोचने के बजाय सचेत रूप से कहें, मेरे पास सफल होने के लिए आवश्यक सब कुछ है। लगातार इस नए विश्वास को अपनी चेतना में बुलाकर आप अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। पुराने नकारात्मक नेटवर्क कमजोर हो जाते हैं क्योंकि अब उनका उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि नए सकारात्मक नेटवर्क मजबूत हो जाते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा एक सर्पिल की तरह है जो आपके मस्तिष्क को नकारात्मक पथों की ओर ले जाती है। लेकिन जागरूकता और सचेत प्रयास से आप इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं और अपने मस्तिष्क को सकारात्मक तरीके से पुनः स्थापित कर सकते हैं। अब जब आपको नकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति का एहसास हो गया है, तो अगला कदम एक और जहरीली आदत की पहचान करना है जो आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा रही है: निरंतर व्याकुलता और मल्टीटास्किंग। हमारी आधुनिक दुनिया में जहां सूचनाएं लगातार हम पर बरस रही हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम खुद को लगातार एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हुए पाते हैं। लेकिन जो कार्यकुशलता प्रतीत हो सकती है, वह वास्तव में एक जहरीली आदत है जो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को नष्ट कर रही है। लगातार ध्यान भटकाना और मल्टीटास्क करने की कोशिश आपके मस्तिष्क पर लगातार दबाव डालती है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है।
आपका दिमाग लगातार उत्तेजनाओं के बीच स्विच करने के लिए मजबूर होता है और रुकावटों का यह निरंतर प्रवाह आपके लिए किसी एक कार्य पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना देता है। आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से एक ही समय में कई जटिल कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग प्रदर्शन को खराब करती है, क्योंकि हर बार जब आप विभिन्न कार्यों के बीच कूदते हैं तो आपका मस्तिष्क मूल्यवान संसाधन खर्च करता है। हर बार जब आप विचलित होते हैं, चाहे वह आने वाले संदेश से हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो या जानकारी की निरंतर उपलब्धता हो, आपके मस्तिष्क को मूल कार्य पर वापस जाने के लिए समय और ऊर्जा का निवेश करना पड़ता है। न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि गहराई से और एकाग्रता से काम करने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। जो बचता है वह है क्षीण मानसिक ऊर्जा और अनुत्पादक होने की भावना। यदि आप लगातार व्याकुलता की स्थिति में हैं, तो आपके मस्तिष्क को नए तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करने में कठिनाई होगी, क्योंकि आप अपने दिमाग को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक आराम और समय नहीं दे रहे हैं। मजबूत, स्पष्ट संबंध बनाने के बजाय आपका मस्तिष्क आधे अधूरे विचारों और अधूरे कार्यों की उलझन में खो जाता है। इससे न केवल आपकी एकाग्रता कमजोर होती है, बल्कि यह आपकी रचनात्मकता और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ही समय में अपने फोन पर संदेशों का उत्तर देते हुए और शायद एक ईमेल पढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही आपको लगता है कि आप उत्पादक हो रहे हैं, क्योंकि आप एक साथ कई काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका मस्तिष्क अतिभारित है। किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और उसमें गहराई से उतरने का समय नहीं है। विभिन्न उत्तेजनाओं के बीच लगातार स्विच करने से आपकी संज्ञानात्मक क्षमताएं खंडित हो जाती हैं और आप वास्तव में कुछ भी पूरा किए बिना ही थक जाते हैं। जो डिस्पेंजा इस बात पर जोर देते हैं कि लगातार व्याकुलता और मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग को अस्वस्थ तरीके से आकार देते हैं। यह आदत आपके मस्तिष्क को किसी कार्य की गहराई में जाने के बजाय हमेशा अगली उत्तेजना की तलाश करने के लिए प्रोग्राम करती है। आपका मस्तिष्क निरंतर उत्तेजना पर भरोसा करना शुरू कर देता है, एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने और पूरी जागरूकता के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देता है। इस जहरीली आदत का प्रभाव न केवल आपके पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि आपकी भावनात्मक स्थिति पर भी दिखाई देता है। लगातार ध्यान भटकने से मन में पुरानी बेचैनी, अभिभूत होने की भावना और स्पष्टता की हानि होती है। आप तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क अब उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है जो महत्वपूर्ण है और लगातार एक उत्तेजना से दूसरी उत्तेजना की ओर कूद रहा है। यह निरंतर स्विचिंग आपके तंत्रिका तंत्र को थका देती है और दिन के अंत में आपको थका हुआ और असंतुष्ट छोड़ देती है। इस जहरीली आदत से छुटकारा पाने के लिए सचेतन ब्रेक लेना और अपने मस्तिष्क को ठीक होने के लिए जगह देना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है विकर्षणों को कम करना और सचेत रूप से एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक डिजिटल डिटॉक्स आपको लगातार संवेदी अधिभार से मुक्त करने में मदद कर सकता है। अपने मस्तिष्क को शांत होकर काम करने और फिर से ध्यान केंद्रित करने की आदत डालकर आप नए तंत्रिका संबंध बनाते हैं जो एकाग्रता और स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। अगले अध्याय में हम एक और जहरीली आदत देखेंगे जो आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है, दीर्घकालिक तनाव और अवसाद। ये निरंतर व्याकुलता से निकटता से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये आपके तंत्रिका तंत्र में और भी गहराई तक पहुंचते हैं और आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। हमारी आधुनिक दुनिया में तनाव सर्वव्यापी है, लेकिन जब यह आपका निरंतर साथी बन जाता है, तो यह आपके शरीर और विशेष रूप से आपके मस्तिष्क पर कहर बरपाता है।
क्रोनिक तनाव सबसे खतरनाक विषाक्त आदतों में से एक है जो आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है और इसे अस्वास्थ्यकर तरीकों से पुनः प्रोग्राम कर सकता है। हर पल जब आप तनाव का अनुभव करते हैं तो आपके मस्तिष्क में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो लंबे समय में संज्ञानात्मक हानि और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर लड़ो या भागो प्रणाली को सक्रिय करता है, जिसे तनाव प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। आपका शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन जारी करता है जो आपको आसन्न खतरे के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह थोड़े समय के तनाव में मददगार है। यह आपको सतर्क बनाता है, आपकी इंद्रियों को तेज करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया कर सकें। लेकिन जब यह स्थिति पुरानी हो जाती है, यानी जब आपका मस्तिष्क लगातार सतर्क रहता है, तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं। तनाव हार्मोन का लगातार स्राव न केवल आपकी स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। क्रोनिक तनाव का विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जो आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने, योजना बनाने और तर्कसंगत सोच के लिए जिम्मेदार है। जब आप लगातार दबाव में रहते हैं, तो आपके मस्तिष्क का यह क्षेत्र खराब काम करना शुरू कर देता है। जो निर्णय पहले स्पष्ट रूप से और संरचित तरीके से लिए जा सकते थे, अब उन पर डर और अत्यधिक मांगों का साया मंडरा रहा है। आप अवरुद्ध महसूस करते हैं, जैसे कि अब आप चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं हैं। रचनात्मक समाधान ढूंढना तो दूर की बात है। आपके मस्तिष्क का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जो तनाव से ग्रस्त है वह हिप्पोकैम्पस है, जो सीखने और स्मृति के लिए जिम्मेदार है। अध्ययनों से पता चला है कि लंबे समय तक तनाव हिप्पोकैम्पस के आकार और कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि दीर्घकालिक तनाव न केवल आपकी सीखने और नई जानकारी को बनाए रखने की क्षमता को कम करता है, बल्कि यह आपकी याददाश्त को भी कमजोर करता है। बहुत से लोग जो उच्च तनाव में हैं, वे स्मृति अंतराल या खुद के पास होने की भावना की रिपोर्ट करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। आपका मस्तिष्क सचमुच तनाव हार्मोन से भर गया है और अब प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता है। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि तनाव आपके दिमाग को अस्तित्व मोड में फंसा देता है। अब आप विश्वास या स्पष्टता की स्थिति से नहीं, बल्कि भय और प्रतिक्रिया की स्थिति से कार्य कर रहे हैं। इस अवस्था में आप अपने विचारों के कैदी की तरह होते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके मस्तिष्क में नकारात्मक भावनाओं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से तय होता है। आप अपने निर्णयों पर नियंत्रण खो देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क निरंतर तनाव के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन इस जहरीली आदत से छुटकारा पाने के कई तरीके हैं। पहला कदम तनाव को आप पर हावी होने से पहले पहचानना है। उस क्षण को पहचानने के लिए दिमागीपन और जागरूकता महत्वपूर्ण है जब आपका मस्तिष्क तनाव मोड में बदल जाता है। यदि आपको तनाव बढ़ता हुआ महसूस होता है, तो आप अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए लक्षित तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। सांस लेने की तकनीकें, जैसे धीमी, गहरी सांस लेना और छोड़ना, आपके तंत्रिका तंत्र को शांत स्थिति में लौटने में मदद करती हैं। एक और शक्तिशाली उपकरण है ध्यान। जो डिस्पेंजा लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि मन को जीवित रहने की स्थिति से बाहर निकालकर शांति और स्पष्टता की स्थिति में लाने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। ध्यान आपके मस्तिष्क को तनाव ट्रिगर से अलग होने और आपके उच्च संज्ञानात्मक कार्यों तक पहुंच पुनः प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करता है। नियमित ध्यान से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस को ठीक होने और फिर से मजबूत होकर काम करने में मदद मिल सकती है। तनाव और तनाव ऐसी जहरीली आदतें हैं जो न केवल आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं,
बल्कि आपके मस्तिष्क के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। तनाव से अधिक सचेत रूप से निपटना सीखकर और तनाव प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके आप अपने मस्तिष्क को इन नकारात्मक पैटर्न से मुक्त कर सकते हैं और इसे सकारात्मक, स्वस्थ तरीकों से पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये नकारात्मक दिनचर्याएं दीर्घावधि में आपके मस्तिष्क को कैसे आकार देती हैं और विषाक्त आदतों को तोड़ना इतना कठिन क्यों हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि केंद्रित प्रयास और दिमागीपन के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। आपका मस्तिष्क एक प्रभावशाली मशीन है जो दोहराव के माध्यम से खुद को आकार देता है। प्रत्येक आदत जो आप लंबे समय तक बनाए रखते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ती है। ये दोहराव जो आपके मस्तिष्क में तंत्रिका नेटवर्क और सिनेप्स को मजबूत करते हैं, वही हैं जो हम मनुष्यों को कुशल और स्वचालित व्यवहार विकसित करने की अनुमति देते हैं। लेकिन आदत की इस शक्ति का एक स्याह पक्ष भी है। नकारात्मक दिनचर्या जो आप अनजाने में बार बार अपनाते हैं, वह आपके मस्तिष्क को अस्वस्थ तरीके से आकार देती है। वे पुराने विनाशकारी पैटर्न को मजबूत करते हैं और आपको नए स्वस्थ रास्ते अपनाने से रोकते हैं। आपके मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्वयं को बदलने और पुनः व्यवस्थित करने की इसकी क्षमता, आपके द्वारा इसे लगातार प्रदान की जाने वाली जानकारी और व्यवहार पर आधारित है। लगातार समस्याओं के बारे में सोचते रहने या निराशावादी विचारों को दोहराने जैसी आदत के बारे में सोचें। हर बार जब आप इन नकारात्मक विचारों से गुजरते हैं, तो आप तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत कर रहे होते हैं जो इस तरह की सोच का समर्थन करते हैं। आपका मस्तिष्क सीखता है कि यह प्रतिक्रिया देने का पसंदीदा तरीका है और आपको इस चक्र से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। नकारात्मक विचार और व्यवहार पैटर्न आपके मस्तिष्क की डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाते हैं। जो डिस्पेंजा अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे गहरी जड़ें जमा चुके तंत्रिका नेटवर्क आपके व्यवहार को ऑटोपायलट पर डालते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नर्तक हैं और आप एक ही चरण का बार बार अभ्यास कर रहे हैं। कुछ बिंदु पर आपका शरीर इन गतिविधियों को बिना इसके बारे में सोचने के लगभग स्वचालित रूप से निष्पादित करेगा। यही बात आपके विचारों और आदतों के साथ भी होती है। आपने वर्षों या दशकों से अपने दिमाग में कुछ नकारात्मक दिनचर्याएं बिठा रखी हैं और अब आपका मस्तिष्क और शरीर स्वचालित रूप से इन नकारात्मक पैटर्न पर प्रतिक्रिया करते हैं। आप एक नर्तक की तरह हैं जो हमेशा एक ही कदम दोहराता है, तब भी जब वह कदम आपके काम नहीं आता। लेकिन दिमाग पत्थर का नहीं होता। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको इन विषाक्त कनेक्शनों को कमजोर करने और नए सकारात्मक रास्ते बनाने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि इन पुरानी आदतों को तोड़ना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये आपके तंत्रिका नेटवर्क में बहुत गहराई से अंतर्निहित है। बार बार नकारात्मक व्यवहार करने से जो सिनेप्स मजबूत हुए हैं, वे मजबूत और सक्रिय हैं। जब भी आप एक जैसा कार्य करते हैं या सोचते हैं, तो वे मजबूत हो जाते हैं। परिणामस्वरूप आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप एक चक्र में फंस गए हैं और नकारात्मक दिनचर्या से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क दक्षता पसंद करता है। यह हमेशा सबसे आसान और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता चुनता है। हालांकि यदि यह मार्ग नकारात्मक व्यवहार पर आधारित है, तो यह आपको सोच और कार्य के नए स्वस्थ पैटर्न विकसित करने से रोकता है। हो सकता है कि आपको सचेत रूप से इसका एहसास न हो, लेकिन आपका मस्तिष्क उन्हीं पुराने परिचित पैटर्न पर वापस लौटता रहता है, भले ही वे विनाशकारी हों। अच्छी खबर यह है कि जिस प्रकार नकारात्मक दिनचर्या आपके मस्तिष्क को आकार देती है, उसी प्रकार सकारात्मक सचेतन क्रियाएं आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर सकती हैं।
पहला कदम इन नकारात्मक आदतों के प्रति जागरूक होना और यह पहचानना है कि आप कब ऑटोपायलट मोड में आते हैं। माइंडफुलनेस यहाँ की कुंजी है। स्वयं का निरीक्षण करके और ध्यान देकर कि आप कब पुराने ढर्रे पर वापस आते हैं, आप बदलाव की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। एक बार जब आप इन पैटर्न से अवगत हो जाते हैं, तो आपके पास उन्हें बाधित करने और नए स्वस्थ व्यवहार चुनने की शक्ति होती है। नए कनेक्शनों को मजबूत करने के लिए आपके मस्तिष्क को दोहराव की आवश्यकता होती है। हर बार जब आप सचेत रूप से कोई सकारात्मक, रचनात्मक कार्य करना चुनते हैं या किसी नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से प्रतिस्थापित करते हैं, तो आप नए तंत्रिका संबंध बना रहे होते हैं। ये नए कनेक्शन समय के साथ मजबूत हो जाते हैं, जबकि पुराने नकारात्मक कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं क्योंकि उनका अब उपयोग नहीं किया जाता है। यह घने जंगल के बीच से एक नया रास्ता बनाने जैसा है। पहले तो रास्ता उबड़-खाबड़ है और उस पर चलना कठिन है, लेकिन जितना अधिक आप उस पर चलते हैं, वह उतना ही स्पष्ट होता जाता है और पुराना नकारात्मक रास्ता बढ़ने और गायब होने लगता है। अब जब आप आदत की ताकत और विषाक्त पैटर्न को तोड़ने की चुनौती को समझते हैं, तो आइए अगले अध्याय पर आगे बढ़े। पुराने व्यवहारों को कैसे तोड़े और नए स्वस्थ दिनचर्या के साथ अपने मस्तिष्क को कैसे पुनः प्रोग्राम करें। यह पहचानने के बाद कि नकारात्मक दिनचर्या आपके मस्तिष्क में कितनी गहराई तक अंतर्निहित है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन जाता है, आप इन पुराने पैटर्न को कैसे तोड़ सकते हैं और वास्तव में अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। उत्तर एक बार के प्रयास में नहीं, बल्कि सचेत, निरंतर प्रयास में निहित है। आपका मस्तिष्क लक्षित पुनरावृत्ति के माध्यम से खुद को फिर से व्यवस्थित कर सकता है, और इसकी सुंदरता यह है, आपके पास इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति है। अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने के लिए पहला कदम अपनी पुरानी आदतों पर कड़ी नजर डालना है। केवल जब आप स्पष्ट रूप से उन विषाक्त पैटर्न को पहचानते हैं जो आपको बंदी बनाते हैं, तो आप उन्हें सक्रिय रूप से बदल सकते हैं। इसका अर्थ है सचेत रूप से रुकना और अपने आप से प्रश्न पूछना, मैं कब और क्यों इन नकारात्मक दिनचर्याओं में पड़ जाता हूँ। इन पैटर्न को प्रकाश में लाना असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। जिसे आप नहीं पहचानते उसे आप बदल नहीं सकते। इन विषैली आदतों को तोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका माइंडफुलनेस है। अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में लाकर आप देख सकते हैं कि आप स्वचालित रूप से सोच या व्यवहार के पुराने नकारात्मक पैटर्न में कब वापस आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को आत्मालोचना की ओर बढ़ते हुए पाते हैं, तो आप तुरंत रुक सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं और सचेत रूप से खुद को एक नई दिशा दे सकते हैं। कुंजी उस क्षण को पहचानना है जब पुराना प्रोग्राम समाप्त हो रहा है और इसे बाधित करने का सचेत निर्णय लेना है। रीप्रोग्रामिंग का एक और प्रभावी तरीका विषाक्त आदतों को सकारात्मक, स्वस्थ दिनचर्या से बदलना है। आपका मस्तिष्क सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह उन व्यवहारों को मजबूत करेगा जिन्हें आप अक्सर दोहराते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी नकारात्मक पैटर्न को पहचानते हैं, तो आप सक्रिय रूप से इसे एक नई सकारात्मक कार्रवाई से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, नकारात्मक आत्मचर्चा में खो जाने के बजाय आप जानबूझकर सकारात्मक पुष्टि दोहराना चुन सकते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप मजबूत होते हैं। नए तंत्रिका कनेक्शन जो आपके मस्तिष्क को स्वस्थ और अधिक सकारात्मक तरीके से पुनः जोड़ते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपके मस्तिष्क की परिवर्तन करने की क्षमता, इस परिवर्तन की कुंजी है। यह पहली बार में कठिन लग सकता है क्योंकि पुराने रास्ते आपके मस्तिष्क में गहराई तक जड़ें जमा चुके हैं। लेकिन एक नई सकारात्मक कार्रवाई की हर सचेत पुनरावृत्ति के साथ आप पुराने कनेक्शन को कमजोर करते हैं और नए कनेक्शन बनाते हैं।
यही कारण है कि निरंतरता इतनी महत्वपूर्ण है। रिप्रोग्रामिंग की शक्ति छोटे, सचेत कदम उठाने के दैनिक अभ्यास में निहित है। भले ही आप एक दिन में बस एक छोटा सा बदलाव करते हैं, यह सही दिशा में एक कदम है। जर्नलिंग आपको इस प्रक्रिया का समर्थन करने में मदद कर सकती है। प्रतिदिन चिंतन करने और यह लिखने से कि आप कब और कैसे पुरानी आदतों में वापस आए, आप पैटर्न को पहचान सकते हैं और इस बात से अवगत हो सकते हैं कि आपको कहां नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जर्नलिंग एक दर्पण की तरह है जो आपको दिखाता है कि आप कहां हैं और आप क्या बदल सकते हैं। यह सचेत रहने और अपनी परिवर्तन प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करने का एक उपकरण है। पुष्टि आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शक्तिशाली, सकारात्मक कथन न केवल आपकी चेतना को मजबूत करते हैं, बल्कि आपके मस्तिष्क में नए तंत्रिका कनेक्शन को भी आकार देते हैं। हर दिन सकारात्मक पुष्टि दोहराकर आप उन पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को बदल देते हैं जो अब तक आपके जीवन पर हावी रही हैं। दोहराव महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप सकारात्मक संदेशों को दोहराएंगे, आपके मस्तिष्क में नए कनेक्शन उतने ही मजबूत होंगे। रीप्रोग्रामिंग में एक और महत्वपूर्ण कदम विजुअलाइजेशन है। लगातार अपनी पुरानी विषैली आदतों को नई सकारात्मक दिनचर्या से बदलने की कल्पना करके आप मस्तिष्क में इन नए कनेक्शनों को मजबूत करते हैं। विजुअलाइजेशन आपको गहराई से महसूस करने और खुद के बेहतर संस्करण की कल्पना करने की अनुमति देता है। आपका मस्तिष्क छवियों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है और जितना अधिक आप एक नई वास्तविकता की कल्पना करते हैं, उतना ही अधिक आपका मस्तिष्क इसे सच मानने लगता है। आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। इसके लिए सचेत प्रयास, धैर्य और सबसे महत्वपूर्ण, बदलने की अपनी क्षमता पर विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक सचेत कदम के साथ आप अपने मस्तिष्क को नया आकार देना शुरू कर देते हैं और उन विषाक्त कनेक्शनों को कमजोर करना शुरू कर देते हैं जो आपको रोक रहे हैं। अगले अध्याय में हम उन तकनीकों के बारे में गहराई से जानेंगे जो ध्यान और दृश्य के माध्यम से आपके मस्तिष्क को सचेत रूप से बदलने में आपकी मदद करेंगी। ये अभ्यास शक्तिशाली उपकरण हैं जो डिस्पेंजा पुराने कार्यक्रमों को अधिलेखित करने और मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने के लिए सिखाते हैं। अब जब हमने पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए बुनियादी तरीकों पर गौर कर लिया है, तो अब हम दो सबसे शक्तिशाली तकनीकों की ओर बढ़ते हैं जो आपके मस्तिष्क को लगातार और सचेत रूप से पुनः प्रोग्राम करने में आपकी मदद करेंगी। ध्यान और दृष्टि। जो डिस्पेंजा द्वारा गहनता से सिखाई और अनुशंसित ये प्रथाएं गहराई से निहित पैटर्न को बदलने और आपके मस्तिष्क को एक नई सकारात्मक वास्तविकता की ओर पुनः उन्मुख करने के लिए आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उपकरण है। ध्यान आपके मन की गहरी परतों तक पहुंचने की कुंजी है, जो अक्सर पुरानी मान्यताओं और विषाक्त आदतों से नियंत्रित होती है। ध्यान में आप मौन का एक स्थान बनाते हैं, जिसमें आप न केवल अपने विचारों का निरीक्षण कर सकते हैं, बल्कि सचेत रूप से नए विचार पैटर्न भी पेश कर सकते हैं। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान आपको अस्तित्व मोड से बाहर निकलने की अनुमति देता है, वह स्थिति जिसमें आपका मस्तिष्क लगातार खतरे और तनाव पर प्रतिक्रिया कर रहा है और आंतरिक शांति और स्पष्टता की स्थिति में। इस अवस्था में आपको अपने पुराने विचार पैटर्न को फिर से लिखने और नए सकारात्मक रास्ते बनाने की स्वतंत्रता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो आप रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल से दूर हो जाते हैं और अपने मस्तिष्क को ठीक होने और रीसेट करने का मौका देते हैं। आप सचेत रूप से उन विषाक्त विचार पैटर्न को छोड़ सकते हैं, जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार दोहराते हैं, और इसके बजाय नई मान्यताओं के लिए जगह बना सकते हैं। कल्पना करें
कि आपका मस्तिष्क एक बगीचा है। ध्यान वह उपकरण है जिसका उपयोग आप पुराने सूखे पौधों को उखाड़ने और नए विकास के लिए उपजाऊ जमीन बनाने के लिए करते हैं। ध्यान का एक सरल परिचय सावधान होकर सांस लेने का अभ्यास है। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके और अपने मन में उठने वाले विचारों का अवलोकन करके आप खुद को पुराने स्वचालित विचारों से दूर करना शुरू कर देते हैं। आप पाएंगे कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उन विचारों के पर्यवेक्षक हैं और यही आपको उन्हें बदलने की शक्ति देता है। आप जितना अधिक समय तक ध्यान करेंगे, आप चेतन अवलोकन की इस स्थिति में उतनी ही गहराई तक उतरेंगे और आप अपने मस्तिष्क को बनाने वाले विचार पैटर्न पर उतना ही अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। ध्यान के अलावा विजुअलाइजेशन सचेतन रीप्रोग्रामिंग में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विजुअलाइजेशन सचेत रूप से एक नई वास्तविकता की कल्पना करने की कला है जिसे आप बनाना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों के बीच अंतर नहीं करता है, यह दोनों पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप कल्पना करते हैं कि आप अपनी विषाक्त आदतों को सकारात्मक व्यवहार से बदल रहे हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका कनेक्शन का निर्माण कर रहे हैं। जब आप विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, तो यह न केवल अपने आप को एक नए स्वस्थ संस्करण में काम करते हुए देखने के बारे में है, बल्कि इसके साथ आने वाली भावनाओं को भी महसूस करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, यदि आप कल्पना करते हैं कि आप कठिन क्षणों में शांत और संयमित रहते हैं, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देते हैं या तनावपूर्ण स्थितियों में स्पष्ट निर्णय लेते हैं, तो आपका मस्तिष्क इन विचारों को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। आप इन सकारात्मक विचारों और भावनाओं से जुड़े नए तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करते हैं, जबकि पुराने विषाक्त कनेक्शन को कमजोर करते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण, आप अपनी एक मानसिक छवि बनाने के लिए हर दिन 5 से 10 मिनट का समय ले सकते हैं, जो मजबूत, आत्मविश्वासी और नकारात्मक विचार पैटर्न से मुक्त हो। कल्पना करें कि आप कैसे आसानी और आनंद के साथ अपने जीवन में महारत हासिल करते हैं, आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं और आप आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं। जितना अधिक विस्तृत आप इस छवि को बनाएंगे और जितनी अधिक तीव्रता से आप इससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करेंगे, उतना ही अधिक आपका मस्तिष्क इस नई वास्तविकता का निर्माण करेगा। ध्यान और दृश्य का संयोजन विशेष रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि ध्यान में आप मौन का निर्माण करते हैं, जो आपको अपने अवचेतन में गहराई तक पहुंचने की अनुमति देता है, और दृश्य के माध्यम से आप सचेत रूप से उस नई वास्तविकता को प्रोग्राम करते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। साथ में ये दो तकनीकें आपके मस्तिष्क को अंदर से बाहर तक बदलने और उन विषाक्त पैटर्न पर स्थायी रूप से काबू पाने का एक तरीका प्रदान करती हैं, जिन्होंने आपको रोक रखा है। अब जब आप अपने मस्तिष्क को सचेत रूप से पुनः प्रोग्राम करने के उपकरण जान गए हैं, तो अगले और अंतिम अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे कि आप स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि में इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा परिवर्तन एक बार के प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि निरंतर प्रतिबद्धता का परिणाम है। अब जब हम ध्यान और दृश्य की तकनीकों में गहराई से उतर गए हैं, तो यह सोचने का समय है कि आप दीर्घकालिक स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए इन नए उपकरणों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए निरंतरता, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जिस तरह पुराने विषाक्त पैटर्न निरंतर दोहराव के माध्यम से बनाए गए थे, उसी तरह नई स्वस्थ दिनचर्या स्थापित करने में समय और अभ्यास लगता है। दीर्घकालिक सफलता की कुंजी अनुशासन है। आप रातों रात पुरानी आदतों को छोड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके बजाय यह लगातार छोटे कदम उठाने,
सचेत रूप से हर दिन एक निर्णय लेने के बारे में है जो आपको उस बदलाव के करीब ले जाएगा जो आप चाहते हैं। यह अनुशासन एक बगीचे को नियमित रूप से पानी देने जैसा है। यदि आप लगातार बने रहेंगे तो आपका मस्तिष्क विकसित होगा और आपके द्वारा बनाए गए नए तंत्रिका कनेक्शन मजबूत और अधिक स्थिर हो जाएंगे। ध्यान और दृश्य का दैनिक अभ्यास आपके मस्तिष्क में नए मार्गों को मजबूत करने का एक तरीका है। इन तकनीकों का अभ्यास करने के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें, भले ही वह दिन में केवल 10 मिनट ही क्यों न हो। नए संबंधों को मजबूत करने और पुरानी आदतों को कमजोर करने के लिए नियमितता महत्वपूर्ण है। जो डिस्पेंजा अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि आपका मस्तिष्क प्लास्टिक है, यह बार बार बदल सकता है और अनुकूलित हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे आवश्यक समय और ध्यान दें। इन दैनिक प्रथाओं को अपने भविष्य में निवेश के रूप में देखें, सर्वोत्तम बनने के लिए समर्पित समय के रूप में। इस यात्रा में धैर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो यह हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, लेकिन याद रखें कि अंतर्निहित पैटर्न को बदलने में समय लगता है। हर बार जब आप छोटी सफलता हासिल करते हैं, चाहे वह नकारात्मक विचार को पहचानना और उसे सकारात्मक विचार से बदलना हो या तनावपूर्ण स्थिति के बाद खुद को फिर से केंद्रित करना हो, यह आपके मस्तिष्क में नए स्वस्थ कनेक्शन को मजबूत करता है। ये छोटी छोटी जीतें समय के साथ बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। आपके मस्तिष्क की दीर्घकालिक रिप्रोग्रामिंग के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व माइंडफुलनेस है। आप अपनी नई आदतों को ऑटोपायलट पर नहीं चलने दे सकते, अन्यथा आप पुराने पैटर्न में वापस आने का जोखिम उठाते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं और कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में लगातार जागरूक रहना। इसका अर्थ है अपने आप को नियमित रूप से जांचना और पूछना, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं नए सकारात्मक पैटर्न का पालन कर रहा हूँ या क्या मैं पुराने व्यवहार में वापस आ रहा हूँ? यह आत्म प्रतिबिंब यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। आप अपनी प्रगति को मापने योग्य बनाने के लिए ठोस लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक महीने के भीतर कुछ विषैली आदतों को नई सकारात्मक दिनचर्या से बदलने का संकल्प ले सकते हैं। जो कदम आप उठाना चाहते हैं, उन्हें लिखें और नियमित रूप से जांचें कि आप कितनी दूर तक आए हैं। इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारण न केवल आपको स्पष्ट दिशा देता है, बल्कि राह कठिन होने पर भी आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। एक और शक्तिशाली उपकरण जिसका उपयोग आप अपनी रिप्रोग्रामिंग यात्रा में कर सकते हैं, वह है दूसरों के साथ साझा करना। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जिनके लक्ष्य समान हो या जो आपकी यात्रा में आपका समर्थन करते हो। एक साथ ध्यान करना, अपनी प्रगति के बारे में बात करना और अनुभव साझा करना आपको प्रेरित महसूस करने में मदद करेगा। यह एहसास कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे समुदाय का हिस्सा हैं जो व्यक्तिगत विकास पर मिलकर काम कर रहा है, आपको अतिरिक्त ताकत दे सकता है। अपने मस्तिष्क को बदलना केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा भी है। आप न केवल विषाक्त विचार पैटर्न को छोड़ देंगे, बल्कि आप स्वयं के साथ एक गहरा संबंध भी विकसित करेंगे। आपका नया स्वस्थ मस्तिष्क आपको डर और संदेह के पुराने पैटर्न में बने रहने के बजाय आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ चुनौतियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। यह आपके सच्चे सुख की यात्रा है, एक ऐसी स्थिति की जिसमें आप अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी क्षमता के साथ रहते हैं। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और आपका मस्तिष्क आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। सचेत रूप से नई आदतों को चुनने और उन पर लगातार काम करने से आप उन विषाक्त पैटर्न पर काबू पा लेंगे जो आपको पीछे खींच रहे हैं। आपके द्वारा बनाए गए नए तंत्रिका संबंध आपके पूर्ण
सफल और जागरूक जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपका मस्तिष्क लचीला है और आप में इसे अपने लाभ के लिए आकार देने की शक्ति है। लंबे समय तक इन सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करके आप पाएंगे कि आप न केवल अपनी सोच बल्कि अपने पूरे जीवन को बदल रहे हैं। आपकी सफलता आपके हाथों में है, या यूं कहें कि आपके दिमाग में है।